नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल रहमान। दर्शकों, बिहार में सत्ता का पतन होना और फिर उसके बाद इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं बिखर जाना, ये सब आप बखूबी जानते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये भी समझाने वाला हूं कि आखिरकार बिहार में इस गठबंधन को जो बड़ा झटका लगा, झटका ही नहीं, आप ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़े चेहरे थे, जो करता धरता थे, वही इस गठबंधन को अलविदा कह करके चले गए। और फिर उसके बाद जो इंडिया गठबंधन की एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि वो इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो है अपने लिए जो है बिहार और पूरे देश भर में एक राजनीतिक जमीन तलाश पाएगी, उसको भी एक बड़ा झटका लगा। लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिरकार अब तेजस्वी यादव के जो तेवर हैं, तेजस्वी यादव जिस तरीके से उस समय बातें कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार का वो अभी भी आदर करते हैं और तब भी क्या करते थे। लेकिन उस बयान को सुनने से पहले आप ये समझ लीजिए कि बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार ने पलटी तो मार ली, सरकार भी बन गई, लेकिन इन सरकारों के बन जाने के बावजूद भी उनके लिए चुनौती यह है, क्या 25 के विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें पसंद करेगी, जनता क्या उन्हें अपना प्रतिनिधित्व देगी और क्या उस पर अब जनता को विश्वास हो पाएगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी नहीं मारेंगे। ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जितनी बार बिहार की राजनीति में अपने खेमे को पलटा है, बदला है, वो अब कहीं ना कहीं उनकी छवि को पूरी तरीके से एक असुरक्षा राजनेता के रूप में ढाल चुकी है। और इसी बात को लेकर के उस समय भी तेजस्वी यादव ने भले ही कटाक्ष नहीं किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि नीतीश कुमार के वापस आने की उम्मीदें बची है, क्योंकि वो हर साल या फिर आप कहें 1.5 साल 2 साल पर इस तरीके का कदम उठाते हैं और अगला कदम अगर वो उठाएंगे तो वो जगह आरजेडी के पास ही जाएगी, यानी कि वो आरजेडी के पास ही जाना चाहेंगे। अब ऐसे में आपको उस समय का वो बयान भी सुन लेना चाहिए दर्शकों, जो तेजस्वी यादव ने सरकार बनने के बाद दिया था और ये कहा था कि भले ही नीतीश कुमार ने पलटी मारी हो, लेकिन वो उनका आदर करते हैं। और ऐसे में चर्चा ये भी है कि आखिरकार क्या अब आने वाले समय पर इंडिया गठबंधन एक बेहतर विकल्प, एक नए विकल्प की तरफ आगे बढ़ेगा और वह विकल्प मायावती का हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार तो अब जा चुके हैं और इंडिया गठबंधन के मल्लिकार्जुन खड़गे पर सभी की सहमति नहीं बन पाएगी और इसके बाद एक ही विकल्प मायावती का बनता है उत्तर प्रदेश में। क्या अखिलेश यादव ये कारनामा अंजाम दे पाएंगे? आइए आपको सुनाते हैं दर्शकों तेजस्वी यादव के उस बयान को, जिसमें उन्होंने उस समय जो है कई सारी बातें कही थी और क्या कहा था कि नीतीश कुमार का वो आदर करते हैं। देखिए इस रिपोर्ट मार दी। देखिए, नीतीश कुमार जी पहले भी आदरणीय थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोगों का तो मुद्दा था कि रोज़गार मिले, नौकरियां मिले, निवेश बिहार में आए, बिहार का विकास हो, ये हम लोगों का मुद्दा रहा है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज हमने सुना है कि क्रेडिट लेने की बात उन्होंने कही है, तो कोई क्रेडिट क्यों ना ले। हमारे 79 विधायक हैं और उनके जो विधायक हैं वो 45 हैं, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने 1 हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया, जो कहता था असंभव है। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज़्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राजद कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज़ हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे,
तो 17 साल बनाम 17 महीने। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार इस समय जो ये पूरा का पूरा मामला एक बार फिर से उभरता नजर आ रहा है और इस बात की चर्चा एक बार फिर से हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का जो है असल वजह क्या है। चूंकि इंडिया गठबंधन अब पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि धाराशाही के कगार पर है। मात्र उसमें अब कुछ बचे खुचे नेता रह गए। ममता बनर्जी एक तरीके से अलग होने के कगार पर है, जो है अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अलग होने की कगार पर है। तो ऐसे में क्या उम्मीदें बच जाती है कि अब क्या वाकई यहाँ पर जो है ममता बनर्जी एक विकल्प बची हैं जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकता है। और क्या इस चेहरे पर अब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने गौर करना शुरू कर दिया है और इस चेहरे को कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में एक बड़ी भूमिका जो है वो दिलवाई जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी एक मजबूत रणनीति के साथ काम कर रही है, चाहे वो बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो। और इस पूरे मामले को लेकर के खुद आपको ये बता देते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से सुना करके, जेपी नड्डा ने सरकार बनने के बाद क्या सारी बातें कही थी और किस तरीके से बड़े बड़े दावे जो है वो ठोक दिए थे। देखिए इस रिपोर्ट। सभी वरिष्ठ सज्जन वृंद, अभी हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में नवगठित सरकार एनडीए की सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से निवृत्त होकर यहाँ आपसे रुखसत हुए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि नीतीश जी एनडीए में वापस आए हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और हम यह भी मानते हैं कि ये जो हमें बिहार ने मैंडेट दिया था, वह मैंडेट एनडीए को दिया था और जेडीयू का भी और नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस। तो आपने देखा दर्शकों, अब इंतजार इस बात का है कि इंडिया गठबंधन अपनी अगली बैठक में किस तरीके से पीएम चेहरे का ऐलान करता है और इस ऐलान के बाद क्या स्थिति बनती है और क्या बिगड़ती है, और क्या मायावती के चेहरे पर सभी की सहमति बन पाएगी या फिर ये मामला उसी तरीके से कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मायावती ने अब तक इस गठबंधन में आने को लेकर के स्पष्टीकरण नहीं दिए और नहीं ये कहा है कि वो इस गठबंधन में शामिल होंगी। तो फिलहाल इंतजार की घड़ी है, फिलहाल इंतजार का मामला है और इस बात को लेकर के स्थिति कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। तो हो सकता है कि मायावती आखिर समय पर इस पूरे मामले को लेकर के अपने पक्ष को रखे और कहीं ना कहीं जो है पीएम फेस के लिए उनके चेहरे पर सभी नेता जो है अपनी अपनी सहमति देते हुए नजर आए। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचती रहेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।